राम राम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, होता क्या है, एक कड़वी सच्चाई है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही लोग आपसे आपके हालचाल पूछेंगे, आपके सुख दुख में आपका साथ देंगे। है ना? नहीं है पैसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे इंसान हो, आप कितने लोगों के लिए कहाँ कहाँ खड़े हुए हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी का अगर आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो वो आज की तारीख में आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। ये कहानी एक ऐसे ही एक मुस्लिम भाई की है जो एक बहुत छोटी नौकरी करता है, 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करता है। ऑनलाइन ऑप्शंस ट्रेडिंग में फंस गया, वो पैसे हार गया। उसके पिताजी के पास 40-42 लाख रुपए हैं, लेकिन वो उसको नहीं दे रहे हैं। वो किसी मौलाना में पागल हुए पड़े हैं, उसी पे खर्च कर रहे हैं इंसान पे पैसे। भाई का खुद का स्कूल है, वो बंदा बोलता है भाई मुझे तेरे स्कूल में नौकरी दे दे ताकि मैं यहाँ से ज़्यादा कमा लूँ, मैं ताकि मेरी किस्तें चुका लूँ। वो नहीं कर रहा। होपफुली सब कुछ सही रहा तो मैं कहीं ना कहीं हेल्प करूंगा उस बंदे की। मैंने आपको पता लग जाएगा वीडियो में कैसे है, कुछ नहीं। बाकी इसका अपडेट भी दूंगा मैं कि क्या कंडीशन है इस भाई की। बाकी वीडियो को प्यार दीजिएगा, 100 लाइक से ऊपर दीजिएगा मेरे भाई। एयरफोर्स वाली वीडियो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें मेरे को उम्मीद से कम व्यूज़ मिले हैं, लाइक्स मिले, लेकिन ठीक है, छोटा चैनल है, मुझे भी लालच नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम। बाकी पुलिस वाले भाई की वीडियो का सेकंड पार्ट मैं अगले संडे डालूंगा। 200 लाइक्स आप उस पर करवाओ, 100 से 150 से ऊपर हो चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एमआर वाली, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली और पुलिस वाली वीडियो बहुत ज़रूरी है इंसान को देखने के लिए कि जुआ आदमी से क्या क्या करा सकता है। बाकी आप खुश रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए। किसी को आपकी वजह से अगर खुशी है, वो हंस रहा है, तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे खुशियाँ बांटते रहो, भूखे लोगों को खाना खिलाओ, भूखे जानवरों को खाना खिलाओ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो हेलो, हाँ जी, कैसे हो भैया? कैसे रहना सर। हालत हम्म। बहुत खराब है। आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो? मैं रहने वाला हूँ इधर बिहार का, भागलपुर। हम्म। भागलपुर में भी एक गांव है सनौला, यहाँ रहता हूँ। और करते क्या हो आप? करता हूँ सर छोटा मोटा जॉब ही। जैसे बताओ दस। ना, कोई दिक्कत नहीं, बिना शर्माए बताओ। हाँ। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही यार, आवाज़ सही करो पहले एक बार। अभी आ रही है सर? हाँ, आप लेटे बैठे हो तो लेट के नहीं, बैठ के बात करो अच्छे से। क्या वो एकदम हवा ज़्यादा आ रही है फिर? अच्छा, अभी आ रही है अब सर? सही है, अब बेस्ट है, अब बेस्ट है। काम करता हूँ सर, छोटे मोटे शॉप में काम करता हूँ सर। रिलायंस रिटेल का है सर, जियो मार्ट। समझ गया, समझ गया। उसमें क्या ऑफिस बॉय वगैरह काम करते हो? हाँ सर, ऑफिस बॉय का ही समझ लीजिए। वहां से कितना मिलता है अपन को महीने का? 10-11 हजार सर। और उम्र क्या है आपकी सर? उम्र है सर मेरी 25। 25 है, ठीक है ठीक है, छोटे हो तुम तो। शादी हो गई? हम्म। ठीक है, तो मुझे जुए वाली कहानी बताओ। कितना नुकसान में हो, ये तो चाहे आप चाहे बाद में बता देना आराम से। मुझे स्टार्टिंग से बताओ कि कैसे शुरू हुआ, कैसे गले, क्या कंडीशन अभी है और क्या कठिनाइयां अभी आ रही है। मैं सुन रहा हूँ देखिए। आपको। हम्म। देखिए सर, शुरू हुआ पता है सर कब से शुरू हुआ ये? लॉक लॉकडाउन हुआ था ना सर। हाँ जी। हाँ, तो काम उम सर सब छूट गया था मेरा। हम्म। उसी टाइम से घर में बैठे थे, फोन चला रहे थे, दिख हम्म। गया कहीं से ऑप्शन ट्रेडिंग। अच्छा। ठीक है, तो फिर? मैंने सोचा अरे इसमें तो पैसे हैं, हम्म। ये है वो है। मैंने बुरा साइड तो देखा ही नहीं। जब इसमें लगनी शुरू होती है तो कैसी लगती है। तो जुए में नहीं घुसे, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसे, ऐसा? वो भी एक हिसाब से जुआ ही है सर। हाँ, वो भी जुआ ही है होने को तो, लेकिन अपन ने ये कैसीनो वेसिनो रूलेट क्रिकेट ये जुआ सट्टा नहीं करा। उसमें अब। वो नहीं किया सर मैंने। अच्छा। ठीक है। तो मैं वहाँ घुसा सर, ठीक है सर। हम्म। मैंने सोचा चलो अच्छा है। पहले लोन वोन लिया कहीं से 20-25 हजार का। ट्राई अच्छा। किया, थोड़े पैसे आए भी, फिर सब चले गए। फिर हम्म। मैं वीडियो वीडियो देखने लगा सर, इधर उधर वीडियो देखने लगा कि अरे ऐसे नहीं करते, सीख के करते हैं, बिना सीखे करेंगे तो पैसे जाएंगे। हाँ। लेकिन उसमें सीखना ना सीखना सब बराबर ही है, क्योंकि उसमें लक ही फैक्टर करता है। मार्केट कब किधर घूमेगा किसी को कुछ नहीं मालूम। हम्म। तो तो फिर सर 25,000 से क्या हुआ फिर? वो तो सर चले ही गए। ठीक है। वो तो गए, फिर मैंने सीखना चाहा कि चलो सीख लेते हैं थोड़ा। उसके बाद से मेन स्टोरी शुरू हुई। हम्म। मैंने अपनी बाइक बेच दी।
लेकिन एक बार बताओ भाई, जैसे आप 10-11 हज़ार रुपए कमा रहे थे, शायद तब भी उतना ही कमा रहे होंगे, है ना? हाँ उस और टाइम पे भी। 25 हज़ार अपन ने लोन लेके ऑप्शन ट्रेडिंग में अपन घुसे, जो कि अपन हार गए। ठीक है, हम्म। तो फिर बाइक बेचने वाली लत लग गई थी क्या तब तक, क्या बाइक बेच दूं मैं? नहीं तब नहीं बेची मैंने, फिर मैं 2-3 महीने थोड़ा रुक गया। हाँ, अच्छा। 2-3 महीने थोड़ा रुक गया मैं, 2-3 महीना सोचा नहीं थोड़ा सीखता हूँ, उसके बाद फिर कुछ करेंगे तो करेंगे। अच्छा। हाँ तो 2-3 महीने मैं थोड़ा थम गया। 2-3 महीने बाद जब मैं बोला हाँ अब मैं कर सकता हूँ, कहीं से पैसे का इंतजाम नहीं होने लगा, तो मैंने बाइक बेच दी। अच्छा। बाइक भी थी मेरे पास, वो हाँ, भी लोन पे ली हुई थी, किस्त पे ही। तो मतलब किस्त जाने दी और बाइक पहले बेच दी? बाइक यार पहले ही ये बेच क्या दी। क्या बेवकूफी भरे काम कर रहे हो आप यार। बाइक बाइक बेच दी मैंने। ठीक है। हाँ, उससे भी की ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी गए, अब किस्त भी भरने हैं उधर। और बाइक भी गई। बाइक भी गई। हाँ। रिश्तेदारों से लिए पैसे, इधर उधर से लिए पैसे। मतलब हम्म। सर मैं इतना परेशान हो गया सर, इतना परेशान हो गया, तब से मैं ना ही काम कर पाता हूँ सही से, ना ही कुछ कर पाता हूँ। बीच में फिर मैंने छोड़ दिया था इधर एक हम्म। आध साल। हम्म। फिर पता नहीं दिमाग में कौन सा कीड़ा काटा, फिर आ गया। फिर अभी मेरे पे कर्जा बढ़ गया, 1.5-2 लाख रुपए का। अभी आखिरी बार कब खेला था? बस इधर ही सर, 1-2 हफ्ते पहले की ही बात है। तो यार ये तो पता है क्या, अगर आज की तारीख में तुम्हारे पास वापस से पैसे आएंगे, तुम तो वापस खेलोगे। वो तो 1.5-2 लाख तो वापस 2.5-3 लाख ही बनेगा अपना आगे जाके। क्या अभी करें। अभी जो चीजें आ रही है ना, वो दो चीजें हैं। एक तो ये, एक तो जो कर्जा आ रहा है माथे पे, वो जो चुकाने में अपन को नहीं बैठ रहा अभी। लेकिन ये पता है कर्जा चुकेगा क्यों नहीं अभी, इसलिए नहीं चुकेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि कर्जा उन्हीं का चुकता है जिन्होंने सोच लिया कि यार अब अपन को नहीं करना। क्योंकि अगर अब वो छोड़ देते हैं ना मेरे भाई, तब फिर पैसे बचते भी हैं, किस्तें जाती रहती है, थोड़े बहुत पैसे में महीने निकलते हैं। फिर एक किस्त खत्म होती, थोड़े ज्यादा पैसे बचते हैं, दो किस्तें खत्म होती, थोड़ी और बचते हैं। फिर ज्यादा पैसे बचते तो अपन सेविंग करते हैं और जगह लगाते हैं। अभी आपके वाले केस में तो काम खराब है यार अभी। आपके बहुत वाले केस में, खराब है सर। आपके मैंने वाले। हाँ। अब सर मैंने फोन ही रखना बंद कर दिया सर। मैं उस दिन सर आपको मैसेज किया था ना, हाँ, सारे फसाद की जड़ी है स्मार्टफोन ही है। वो तो है ही, वो तो है ही। वो लेकिन फोन ही सर मैंने हटा दिया। तो नहीं नहीं करूंगा ना सर तो मेरा अभी तो चढ़िए कर्जा ही है, बाद में पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है। आपके वालिद साहब क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं, आप अकेले रहते हो या साथ में रहते हो उनके? मैं तो सर अभी अकेले ही रहता हूँ। वाइफ के साथ? हम्म, और बच्चे हैं आपके? बच्चे भी है सर। सर पता है सर मेन बात क्या है सर, मैं बहुत बहुत शुरू से ना सर बहुत प्रॉब्लम में हूँ सर। छोटा था, मम्मी चली गई, पापा हम्म। ने दूसरी शादी कर ली। हम्म। टॉर्चर सह सह के घर में रह नहीं पाया, 7-8 साल घर से बाहर भाग गया। हम्म। बाहर में कहाँ कहाँ नहीं काम किया, होटल में काम किया, बर्तन धोए, ये धोए वो धोए। आठ हम्म। साल बाद फिर घर आया। हम्म। हाँ, उसके बाद फिर उसके बाद फिर वही लव स्टोरी समझ लीजिए सर, लव स्टोरी में शादी वादी हो गया सर। शादी हम्म। वादी हो गया सर। उसके बाद फिर सर ये पापा है मेरे, ये तो कुछ नहीं सर, क्या बोलेंगे सर, आप सुनिएगा तो आप बोलेगा कि ऐसा इंसान है। मेरे पापा का जो है ना सर, हम्म। गवर्नमेंट जॉब है। इसमें हम्म। गवर्नमेंट जॉब था, रिटायर हो गए 2021 में ही। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। अच्छा। उनको लगभग है ना सर 80-90 हज़ार रुपये महीने मिलते होंगे, लेकिन उन्होंने घर तक नहीं बनाया सर। तो अभी कैसे रहते हो, किराए के घर पे रहते हैं वो? किराए पे ही, वो भी किराए के ही घर पे रहते हैं सर। उन्होंने भी सर अपना सारा पैसा सर, रिटायरमेंट मिला सर 42-43 लाख रुपए सर, सब बर्बाद कर दिया। कहाँ पे, किस जगह? है सर कोई, ये हम लोगों में मुसलमानों में होता है ना मौलाना, उसके चक्कर में ये पैसा आपको आया है, पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको सात जमात में आठ लगा महीने दिए क्या? अभी पता नहीं किस में लगा दिया, क्या लगा दिया। सात आठ फालतू महीने में चीज है। 7-8 महीने में डबल होके पैसा मिलेगा। डबल क्या, अभी तक पैसा ही नहीं मिला एक भी मतलब वापस। मतलब आपके पापा अब का ब्रेन वॉश करा एक मौलाना ने कि मुझे ये हम्म पैसे दे दो और मैं डबल कर दूंगा 7-8 महीने में। वो आप। पैसे वो हम्म। पैसे तो गए सर। मैं पता है सर, देखिए मैं ये सब करना नहीं चाहता था सर। मैं पता है सर क्या सोचता था, जी हाँ, भाई, कि बताओ। थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे ना सर, हाँ, कम से कम एक छोटा सा एक रूम भी बना लूंगा।
घर बना लूंगा, मतलब एक फैमिली अच्छे से रह सके, ताकि मेरे बीवी बच्चों को दिक्कत ना हो। किराया देना सर मुझे इतना सर झंझट लगता है सर, सर दर्दी लगता है कि मैं बता नहीं सकता सर। यही सोच के सर मैं थोड़ा करता था कि चलो 3 4 5 लाख रुपए आ जाएंगे तो घर उर बना लूंगा, फिर उसके बाद हमेशा के लिए सब छोड़ दूंगा। क्या बोलेंगे सर, जब किस्मत खराब होता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होता आदमी के साथ। यार मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, और होपफुली मैं तुमको थोड़े बहुत अच्छे सुझाव भी दे दूंगा जिससे अपन को फायदा मिलेगा। लेकिन उससे पहले मेरे को दो तीन चीजें बताओ, वो मेरी जानना जरूरी है। एक तो मुझे बताओ, आपके बच्चे कितने हैं अभी? दो है सर, दोनों छोटे हैं। लड़का है लड़की है, कौन है? एक लड़की है एक लड़का है। लड़के को भी सर आपको बताऊं, ऑटिज्म, अरे यार, मैं मेरे जानता बेटे हूँ ये को। क्या होता है। उसका भी सर इलाज करवाने के चक्कर में सर मैं इतना परेशान हुआ हूँ सर। मतलब सर डॉक्टर सर 500 रुपये 600 रुपये रोज के मांगते हैं, थेरेपिस्ट जो होते हैं सर। मैं 3 4 महीना है ना सर कहीं से करके ट्राई करके भी देखा कि चलो 3 4 महीना करवाते हैं, कुछ असर नहीं हुआ सर, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीजें लंबी चलती हैं। मैं आपका नाम ले लूं क्या, या नहीं लूं? ले सकते हैं सर, ले लूं? कोई बात नहीं। परवेज, ये चीजें लंबी चलती हैं मेरे भाई। मेरे मेरा जो ऑफिस है ना, उसके बगल में ही एक ऑटिज्म सेंटर है। और मुझे बहुत दुख होता है ये देखते हुए, जब माता पिता, एकदम यंग यंग माता पिता, अपने छोटे छोटे बच्चों को लाते हैं। बच्चा चल नहीं पाता है, चलने में धूझता है, थोड़ा मुंह ऐसा रखता है कि जैसे मतलब नॉर्मल नहीं है। तो बहुत दुख होता है, और एक बीइंग अ पेरेंट तो ये और भी दुख की बात होती है। लेकिन एक चीज ये है कि लंबे टाइम में जाके इसका थोड़ा प्रभाव कम होने लग जाता है। एक सामान्य जीवन ऑटिज्म से मुझे लगता है जीना कुछ हद तक पॉसिबल हो जाता है। लेकिन वो तभी होता है जब आपके जेब में भी पैसे हों यार। यही सब सोच के सर थोड़ा सोचा सर कुछ आ जाएगा, कैसीनो ये सब के चक्कर में तो सर मैं कहीं पड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वहां आप पैसे पढ़ना भी मत जाते ही है। मेरे भाई, मैं बताऊं आपको, आप पहले ऐसे इंसान हो मेरे, जिसकी वीडियो मैं डालूंगा इसमें क्या बोलते हैं, मेरे चैनल पे, किस चीज को लेके, ट्रेडिंग को लेके। वरना मैंने जुए सट्टे की डाली है। देखो, आज जो आपका नुकसान 1.5 2 लाख का है ना, मैंने 12वीं के लड़कों से बात कर रखी है जिनके नुकसान 5 5 6 6 लाख के हैं। और आज अपनी हैसियत इतना नुकसान खाने की नहीं है। उसमें भी क्या होता है, माइंड पूरा खराब हो जाता है। आदमी कुछ भी बेच के खेलेगा, लेकिन खेलेगा। रात को नींद, अब अभी तुम ऑप्शन ट्रेडिंग फ्रेडिंग करते हो तो दिन का ही टाइम होता है, 3:30 बंद जाता है ना। उसमें क्या हम्म। होता है, 24 घंटे जुआ चलता है, 24 घंटे। तो अगर 1% भी अगर मन में ऐसे आए ना ख्याल कभी कि यार ये 1.5 2 लाख मेरे लगे हैं, ये मैं ऐसे चुका लूं, ऐसे निकाल लूं, तो अब नहीं चुका पाओगे। ध्यान रखना, तब 5 6 लाख के अंदर घलोगे। जिसकी जितनी स्पेस मिलती है उसको पैसे आने की, उतना ही वो नुकसान खाया जाता है, खाया जाता है। तो इसमें तो घुसना मत। ये तरीका सोचना ही मत, वरना लेने के डबल देने पड़ जाएंगे कि मैं जुए से निकाल लूंगा। क्योंकि इसमें भी क्या है, लोग आपको बोलेंगे आने वाले टाइम में कि इससे 100 रुपए डाले थे मैंने, 50,000 बना लिए, 5,000 रुपए डाले थे, 40,000 बना लिए। नहीं वो लोग, मैं देखता हूँ सर, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं नहीं, ये देखता हूँ। होता है, लेकिन वो हाँ भाई। मानसिक बीमारी की तरह ऐसा होता है। ये ऐसा बददुआ देके जाता है वो पैसा, वो तो जाएगा ही जाएगा, और ऐसा लेके जाएगा, पूछो मत। देखिए सर वो पैसा पता है सर जुआ का कैसा है। जुआ का पैसा कुछ ऐसा है कि मैं तो जीत रहा हूँ लेकिन कोई सामने हार रहा है और बददुआ भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। तो इस चक्कर में तो अपन को फंसना नहीं है। अब मुझे ये बताओ, आपके भाई बहन कितने हैं? भाई बहन सर, भाई मेरे और दो हैं, दोनों मुझसे बड़े हैं। मैं सबसे छोटा ही हूँ, बहन भी मुझसे बड़ी ही है, सबसे छोटा ही हूँ। लेकिन वही बोलते हैं ना सर, माँ नहीं तो सब अलग। तो नहीं, कोई तो कोई दोनों भाई। समेटने वाला रहता नहीं है। दोनों बड़े भाई का भी गवर्नमेंट जॉब है, उसका खुद का स्कूल भी है। तो यार तुम लेकिन अपने भाई से हेल्प नहीं ले सकते, फाइनेंशियली नहीं, नहीं नौकरी के लिए करेगा ही? सर, कुछ नहीं कुछ नहीं सर। मैंने कितनी बार बोला भी कि देखिए भैया मेरा तो इंटर तक ही है, मेरी वाइफ का ग्रेजुएशन है, कम से कम उसका ही करवा दीजिए। टीचर ट्रेनिंग बहुत होता है, क्या मेरे बोले पास वो? पैसा नहीं है, मैं ऐसे ही देख रहे अब परेशान हूँ। मैं क्या बोले वो? कोशिश कोशिश बोलते हैं नहीं पैसा कहाँ है, 1,20,000 रुपया लगेगा, दोगे तो होगा नहीं तो नहीं होगा। मतलब भाई होके वो भाई से पैसे मांग रहा है एडमिशन कराने के लिए, नौकरी के लिए? कोई हैं? मदद नहीं करता सर। मेरे पापा का तो क्या कहना सर, उन्होंने तो वो पैसे तो रिटायरमेंट वाले जो 42 43 लाख रुपए तो वो मिला, वो तो बर्बाद किया ही किया। हाँ, हम्म। प्लस हम्म। अलग से लोन लेके भी पैसा दे दिया 10 15 लाख रुपया उसको। अब अब जो उनको पे थोड़ा आ रहा है कि अब यार अब मैं फंस गया, मैं लुट गया, मेरे साथ अब फ्रॉड हो गया? अभी भी नहीं समझ में, अभी भी उसका ही बात सुनते हैं। अभी वो 10 15 लाख रुपए जो लोन लेके दिया उसमें अब वो पेंशन जो पैसा पापा को आता था 50,000,
उसमें से भी 20,000 रुपये लोन में फंसे हुए हैं, हर महीने कटते ही कटते हैं। तो वो क्या, तुम उसने आदमी ने करा क्या है ऐसा? और चलो ठीक है, चलो मौलाना है वो भी, तो अपने रिलीजन पे आर्ग्यू करे ना तुम्हारे पापा से, उससे तनकीद करे, उससे बातें करे। वो पैसा का मौलाना से क्या लेना देना, कि मतलब वो दे दो मेरे को और मैं डबल कर नहीं, दूंगा। वो मैं बहुत बार कर चुका हूँ सर, उसके लिए कितने बार झगड़े हुए सर। वो सीधा बोलते हैं मेरा पैसा, मैं जो करूँ तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं कमाया हूँ जिसको भी दूं। अब यार ऐसे आदमी और ऐसी मानसिकता से तुम तो जीतोगे भी कैसे? और बात भी सही है, पैसा उनका है। अगर वो तुमको पसंद ही नहीं करते देंगे क्यों? लेकिन ठीक है, वो पैसा पहले आपको एक बात बता दूं, पूरी तरीके से डूब गया, वो नहीं आएगा वापस। चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए। ये केस आपके घर में पहली बार हुआ है, लेकिन ये हर घर में किसी ना किसी परिवार के साथ होती है चीजें, और सुनने में आती है। कोई चूतिया बना गया बातों में ले जाके लगा के, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, एक कपटी ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो आपको पूरा बर्बाद कर देगा फाइनेंशियली। आपसे पैसे ऐंठ लेगा, चुकनी चुकनी चोपड़ी चोपड़ी बातें करके, और फिर आप रोते रह जाओगे। अभी भी मैंने, पता है सर, ऑप्शन ट्रेडिंग किस लिए किया? हाँ, हम्म। पता है सर किस लिए किया? किस सोचा कि थोड़े 40-50 हजार रुपए बन जाएंगे। हम्म। 40-50 तो एडमिशन करवा दूंगा इसका, अपनी वाइफ का। हाँ, और वो बनेंगे क्या? वो भी मैंने पैसे कहाँ से ले लिए? दुकान से ही लिए थे, जो मेरा बॉस है ना, हम्म। बॉस के लड़के से। हम्म। लगभग 70-75 हजार रुपए फिर वो भी चले उससे गए। लिए। अब वो तो आए नहीं। मैं क्या बताऊं सर, मेरा किस्मत कितना खराब है। मैंने ट्रेड किया, ठीक है सर। हम्म। हाँ, जब तक ट्रेड नहीं लिया मार्केट ठीक मेरे डायरेक्शन में जा रहा था। हम्म, हम्म। और जैसे ही ट्रेड लिया, एक ही कैंडल 200 पॉइंट का बन गया, सारे पैसे सुबह। अब वो 70-75 हजार में सोचा चलो लेते हैं। अब एवरेज करते करते सब जीरो, यहाँ से घूमेगा मार्केट, यहाँ से घूमेगा। चलो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ से घूमेगा। घूमेगा क्या, उस दिन मार्केट तो मेरी लगाने पे तुला हुआ था, एक कैंडल भी नीचे के साइड घुमा नहीं, बस ऊपर ऊपर ही भाग के लास्ट में ऊपर ही बंद, सब पैसा जीरो। मेरे भाई वो तो आज नहीं घूमता तो कभी और घूमता है। ऐसा तो घूमता ही घूमता है, लेकिन कि जब तुम्हारी सारी स्पेकुलेशन रिजेक्ट हो जाती है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये जो पैसा होता है ना, मतलब चाहे आप ट्रेडिंग मान लो, चाहे जुआ सट्टा मान लो, चलो अब भी जुआ सट्टा तो अपन बोलते नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग की अपन बात कर रहे हैं। ये सारे शॉर्टकट तरीके होते हैं। अगर इसको आपने शौक की तरह से खेल लिया, आपके पास पैसे पड़े हैं, चलो एक बार ट्राई करके देख ले, शौक की तरह से खेल लिया, तो चलो फिर भी समझ में आता है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस चीज़ की अगर अपन ने आदत डाल ली, या फिर इस चीज़ से अपन ने कोई अपनी रिक्वायरमेंट हासिल करना चाहिए। रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि मान लो मैं अपने बच्चे का एडमिशन करा दूँ, मैं बच्चे की दवाई पानी का खर्चा निकाल लूँ, बीवी को एडमिशन के लिए कर लूँ। आपने किसी चीज़ को सोच के इसमें लग गए ना, फिर आप दिमाग से खेल ही नहीं पाओगे। ये बर्बाद करेगा फिर आपको, ये नाश करेगा ये। तो यार एक चीज़ तो ये है कि छोड़ना ही सॉल्यूशन है। एक बात ध्यान रखना, आप जैसे बोल रहे हो मैंने पिछले हफ्ते ही करा था, और अभी आपको दो टेंशन, अभी आपको जो मेजर टेंशन खाई जा रही है वो ये हो रही है कि यार मैं उधारी कैसे चुकाऊं। आपको मैं एक बात बताऊं, उधारी आप चुका लोगे कैसे भी, कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंज करके महीने की किस्तें बांध दोगे। दो एक तरीके अभी मैं भी बता दूंगा, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक बार के लिए चलो ये होगा, जैसे तुमने वो करा था ना कि बाइक बेच दी, अब किस्तें भी जा रही है, लेकिन मेरी बाइक भी नहीं है मेरे पास, तो अब मैं साला उस चीज की किस्त दे रहा हूँ जो मैं भोग ही नहीं रहा हूँ। तो वही होगा, 1.5-2 लाख जो तुम्हारे अभी माथे चढ़े हुए हैं, वो एक बार के लिए तुम निकाल लोगे अपने सर से। लेकिन होगा क्या मेरे भाई, 1 डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद अपन सोचेंगे यार वो उसकी तो मैं किस्त दे ही रहा हूँ, 1.5 लाख की, 2 लाख की यार, लेकिन अभी मेरे माथे 1.5 सवा लाख रुपए और चढ़ गया यार, इसकी और देनी पड़ेगी, अब ये कहाँ से लाऊं? तो जो जड़ है, पहले तो पहले जड़ पे काम करो आप, इसको छोड़ दो। बच्चे पे तुम्हारे बहुत खर्चे आने हैं। जिस तरह से तुम्हारे फादर साहब तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे, भाई बंधु तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे, तुमको खुद का काम खुद ही देखना पड़ेगा। और जैसे-जैसे बच्चे होंगे बड़े, बच्चे के खर्चे बड़े होंगे। सबसे पहले तो नौकरी छोड़ो 10-11 हज़ार की। अरे सर, नौकरी भी आपको सर। पता है बैंक के अंदर एक रनर होता है, रनर। रनर का मतलब ये होता है, वो कस्टमर के घर जाता है, उनसे चेक लेके आता है, चेक लेके शाखाओं में देता है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, जो बड़े कस्टमर होते हैं ना, एचएनआई कस्टमर, वो हम्म। फ़ोन करते हैं बैंक मैनेजर को, साहब हर बैंक में होता है, प्राइवेट बैंक में तो खास करके, साहब मेरे घर से चेक पिकअप करा लो, मेरी दुकान से ये करा लो। कैश के अलावा सारी चीज़ें पिक करके ब्रांच में देता है, उसकी तनख्वाह होती है 15,000 रुपये। आप क्या कर रहे हो? आपको अपॉर्चुनिटी खुद देखनी है। अरे एक सर, यहाँ इससे अच्छा। मेन बात देखिए सर, होता पता है सर मेरे साथ दिक्कत क्या है सर? एक इनको देखने वाला नहीं है सर, मेरी फैमिली को कोई भी। इनको मैं आपकी छोड़ मैडम के, के?
मैडम सर वो भी ग्रेजुएट है, लेकिन बच्चों को तो देखना ही पड़ता है ना सर। अभी चलिए दोनों जॉब करने जाएंगे, इनको कौन देखेगा फिर? उसमें से भी मेरा बेटा है सर, वो ऑटिज्म है उसको। यार सारी बातें ठीक है, तुम्हारी वाइफ ग्रेजुएट तो है, कम से कम वो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती क्या? होम ट्यूशन नहीं दे सकती क्या? बच्चों को पढ़ा सकती है, लेकिन उसके लिए भी तो सर होना चाहिए ना सर। क्या होना स्टूडेंट चाहिए? आएंगे तभी ना सर, यहाँ तो पे क्या इतने। बैठे बैठे मैं आएंगे क्या? अपन नहीं दोनों की सर, बात करते यहाँ थोड़ी देखिए आएंगे। सर, मैं जहाँ पे रहता हूँ ना सर, यहाँ पे देखिए आपको बताता हूँ यहाँ का सिस्टम कैसा है सर। यहाँ पे जो है ना सर, बहुत सारे कोचिंग है और बड़े बड़े कोचिंग है, और यहाँ कोई भी है ना सर घर में आके पढ़ना नहीं चाहता, वहीं कोचिंग में ही पढ़ते हैं। यार अपन को ट्राई करना पड़ेगा मेरे भाई, हाथ जोड़ने पड़ेंगे। हाथ अपन को बांध के रखे होगे तो कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुनो। मैंने भी जब पैसे और वैसे लगे। ऊपर से सर ये है कि किराए का घर है, किराए का घर है, एक रूम लेके रहता हूँ, उसमें क्या करेगा आदमी सर? तो यार चीजें तो देखनी पड़ेगी ना यार, हालातों पे रोने से काम थोड़ी होगा। नहीं समझ पड़ रहा, दूसरा शहर जाओ, किराए पे यहाँ रह लो, किराए पे वहां ले लो। एक ऑटो के लिए लोन ले लो। आपको पता है ऑटो के लिए लोन लोगे तो आपकी आईटीआर और आपकी तनख्वाह नहीं मांगी जाती है, पता है कोई चीज? इनफैक्ट मोटरसाइकिल में भी नहीं मांगी जाती है, कुछ मोटरसाइकिल के वेरिएंट में। आप लोन के लिए लोन भी अप्लाई नहीं करो, आपको भरा लोन है सर देते हैं। मैंने, हाँ। सिविल खराब हो गया है मेरा। कितना खराब है सिविल, कितना खराब है? 550 600 के आसपास होगा। नहीं वो तो खराब है यार, वो ये तो भी खराब यही है। ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में ही हुआ है सर। कुछ आया नहीं, तो उल्टा सब तुमको चला क्या ही गया। समझ में पड़ रहा है कि क्या एक मेरी उम्मीद की किरण है कि यहाँ से मैं अभी जो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन है इससे निकल सकता हूँ? क्या समझ में आ रहा है? अभी तो सर कुछ नहीं समझ में आ रहा। एक तो वो पैसा मांगने आज भी आए थे, तो मेरा तबीयत इतना खराब है सर, क्या बताऊं सर। वहाँ मैं थोड़ा भारी काम भी करता हूँ, सामान वगैरह भी आता है, उतारता हूँ। मतलब सर, ये काम जो है ना सर, यहाँ जो अभी मैं कर रहा हूँ, हम्म। हाँ, ये मैं करता नहीं था। वहाँ थोड़ा हेवी काम भी मुझे करना पड़ता है, मजबूरी में कर रहा हूँ। उस चक्कर में पता है सर मुझे क्या हो गया है, मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है। मैं सीधा चल नहीं पा रहा हूँ 1 महीने से। जब इतनी चीजें आ रही हैं यार, तो फिर मैं पापा को बोल रहा हूँ, भैया को बोल रहा हूँ कि मेरी हेल्प कीजिए, थोड़ी हेल्प तुम्हारे कीजिए भैया से थोड़ी। मैं बात करूं? वो नहीं सुनेंगे सर, मैं नंबर दे दूंगा आपको, आप आप बात मुझे कर नंबर सकते देना, हैं। आप मुझे नंबर देना और मुझे बता देना कि मुझे क्या बोलना है, कि आप मेरे को कैसे जानते हो, और मैं उनसे एक बार बात करना चाहूंगा। तुम्हारे भैया से, नॉट नॉट विद योर फादर। वो तुम्हारे पापा तो किसी कहे में है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। वो तो उसका आदमी का, तुम्हारे बापू का, वो तो पूरा ब्रेन वॉश कर देगा। मैं उनसे बात बात नहीं कर करूंगा। तुम्हारे भाई का नंबर देना, बात करता हूँ। लेकिन इसके अलावा भी तुमको बहुत चीजें देखनी पड़ेगी भाई। मैं तुमको एडवाइस ही दे सकता हूँ, लेकिन तुमको दिमाग एक बार खुद ही चलाना पड़ेगा कि मैं क्या देखूं। और एक बार तो सिचुएशन से निकलो, लेकिन भगवान भी तुमको, ऊपर वाला भी तुमको इस सिचुएशन से तभी निकालेगा जब तुम्हारी नीयत साफ होगी कि अगली बार मैंने इस चीज के हाथ जोड़े, मेरे को इन चक्करों में नहीं पड़ना अब। क्योंकि क्या होगा, एक बार तो निकल जाओगे तुम, मैक्सिमम 2 बार निकल जाओगे, लेकिन जो तुम्हारी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति है ना मेरे भाई, हमेशा नहीं निकल पाओगे। बच्चा बच्चों बड़ा का है, भी बच्चे सर, बच्चे का बच्चों देखना का है भी और बच्चों का फेस देख के सर इतना अफसोस लगता है सर। मतलब सर, जेब में पैसे तक नहीं है सर, वो बच्चे बोलते पापा ये दिला दो, हाँ बेटा दिला दी। मैं ये बोलता हूँ, परवेज, ये ऐसी नौकरी हालत हो छोड़ो, गई है। ये नौकरी छोड़ो, दूसरी नौकरी पकड़ो। 3-4 हज़ार रुपए भी ऊपर आएंगे इस नौकरी में तो तुम्हारे लिए फायदा होगा। समझो इस बात को। दूसरी नौकरी पकड़ो। वाइफ को अगर काम पे नहीं लगा सकते तो इतना ये कर लो कि अड़ोस पड़ोस में एक बात फैला दो, एक बात बोल दो कि साहब मैं जो है, मेरी वाइफ जो है वो ग्रेजुएट है और ये है ना बच्चों को पढ़ा सकती है। आपकी नज़र में, आपकी जान पहचान में कोई हो, 4-5 बच्चे हम पढ़ाना चाहते हैं। 500-600 रुपये महीने के लो, उनसे क्या जा रहा है? 2-2,500 रुपये इनकम वहां से स्टार्ट करो। 10,000 रुपये के अंदर तो मजदूर भी काम नहीं करेगा मेरे भाई आज की तारीख में यार, वही 500 रुपये दिहाड़ी लेता है दिन की। आप खुद देता को ही है सर। है ना, खुद पे इम्प्रूव कैसे करोगे? थोड़ी अपॉर्चुनिटी खुद ढूंढो। सगे भाई हाथ नहीं फैला रहे, दूसरी जगह बात करो कि साहब मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसा उधार मत दो, मुझे नौकरी दो। जितने यार दोस्त है तुम्हारे, इंस्टा पे फॉलोअर है, बोलो ना लोगों को, क्या दिक्कत है? लोग बोलते हैं, आपको पता है। लोगों को, आदमी हम्म। वही सक्सेसफुल है जो अपॉर्चुनिटी दिखे और उसको ग्रैब कर ले। मैंने इंस्टाग्राम पे आज वो स्टोरी लगाई, वो 10 के फ्रेश की गड्डी की। मेरे पास 70 लोगों के मैसेज आ गए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। चला जो कभी रामा शामा ही नहीं करता, जो बात भी नहीं करता, वो भी लिख रहा है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको ढूंढनी पड़ेगी। सबको बोलो साहब मुझे कोई नौकरी बता दो, मैं भी 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। क्या पता 5वें छठे
10वें में से एक आदमी बोले कि हाँ भाई मैं 12,000 बता दूंगा, कोई बोल दे मैं 13 बता दूंगा, कोई पता नहीं 17-18 बता दे। लेकिन बात यह है कि छोड़ना तो पड़ेगा, वरना कल को तुम 50-60 तक भी पहुंचोगे ना, तो भी हालत ऐसी रहेगी। तब भी बच्चा बोलेगा पापा कुछ दिला दो, और तब भी तुम बोलोगे हाँ बेटा मैं दिलाऊंगा। क्योंकि क्या होता है, तब तुम्हारे पास ज्यादा रुपए आ जाएंगे, तो तुम ज्यादा हारोगे। वो सॉल्व तो है ही सर, है ना। मैं वो समझ चुका हूँ सर अच्छे तरीके से। आपने देखा इसीलिए तो सत्तर सर सत्तर मैंने लाख 80-80 लाख रुपए आते थे लोग। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ ना सर, मैं ऑडियो सुनता हूँ सर। उस दिन वो उसकी ऑडियो सुन रहा था सर, जो थाईलैंड का, कोई थाईलैंड में भी गया, हाँ यहाँ हाँ, गया, IIT वहाँ में गया, वो उसके इंजीनियर है वो भैया, हाँ। सब कुछ छूट गया बेचारे का। सब कुछ छूट गया, बीवी भी छोड़ गई। तो होता ही यही है, परिणाम यही है। तुम्हारे भाई का नंबर मेरे को दो, मैं उससे बात करता हूँ। पहले तुम बात कर लो उससे, क्या एक जना है बात करना चाहता है, मैं उससे बात कर लूंगा, ठीक है मेरे भाई। उस रिकॉर्डिंग को अपन चाहे वीडियो में नहीं डालेंगे, पहली चीज। दूसरा, आपकी ड्यूटी ये है, आप सभी कॉन्टेक्ट से जॉब के लिए बात करोगे, पैसे के लिए बात नहीं करोगे। पैसा जो एकदम गले पे आया हुआ पड़ा है ना, जो देना ही देना है, उतना अमाउंट एक बार निकाल लो कितना है, उतने के लिए बात करो, और जॉब के लिए बात करो। वाइफ को काम पे लाओगे भाई, दिन के 20 घर या 30 घर में एक बार जाके अपन को बताना है दोनों को मिलके। यार ऐसे ही काम होता है, हाथ बटा के आगे बढ़ोगे तो ही कोई सॉल्यूशन निकलेगा। बैठे बैठे रोने से तो फायदा होगा नहीं यार। पैसे के लिए तो सर किसी से बात कर ही ना। और एक बात और है सर, कितनी बार मैंने भैया को बोला है सर कि चलिए भैया, भैया के पास कम से कम मेरे 4-5 फोर व्हीलर है, क्योंकि उनका खुद का स्कूल है, हम्म। खुद का स्कूल भी है उनका, हम्म। प्लस उनको गवर्नमेंट जॉब भी है। अभी हम्म। खुद का स्कूल है, उनको एक बार बोला भी, भैया कम से कम एक ऑटो ही मुझे निकाल के दे दीजिए। हम्म। हम्म। हाँ, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 लाख रुपया मैं हम्म। ऑटो ही चलाऊंगा, उसमें अच्छा कमाई हो जाता है। हम्म। कम से कम महीने के 20 हजार तो बचा ही 20-25 लूंगा। निकाल लेता आदमी उसमें। 20-25 हजार आराम से निकाल लूंगा, मेरा सब हाँ। कुछ आराम से चल जाएगा। ये सब जो मैं तिगड़मबाजी इधर उधर करते रहता हूँ, ये सब से ही मेरा छुटकारा, मुझे छुटकारा मिलेगा। हाँ। अरे नहीं, पैसा ही नहीं है, कहाँ से अरे देंगे उसको बोलो तुमको। ना भाई, तू मेरे से उधार ले ले यार, महीने के 5-6 हजार रुपए लेता रहे मेरे को, और एक बार सारा दे दे, और मुझे, ताकि मैं ऑटो दिला दूं, और ऑटो भी चाहे तू तेरे नाम से ले ले, तेरे को ऐसा तो लगेगा मैं वो पैसे खर्च सब कर दूंगा कुछ इधर मैं उधर। बोल के, आप जो बोल रहे हो ना सर, हम्म। हाँ, सब कुछ मैं बोल के देख चुका हूँ, सब कुछ बोल के, नहीं मैं दूंगा ही, दे ही नहीं पाऊंगा। अरे सर, 1000-2000 रुपए कभी मांग लेता हूँ ना, वक्त हम्म। पड़ता है तो सर वो नहीं देना चाहता हूँ। तो और दूसरे जगहों से पता करेंगे ना अपन। ना ही मेरा पापा 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 को बोलता हूँ, चलिए आप पैसा तो जो था वो बर्बाद कर ही दिए। हाँ, वो तो वापस आने से रहा, वो कभी भी नहीं देने वाला, वो आपको बस उल्लू बनाया जा रहा है। 2026 आ गया, आप बोल रहे हैं 2030 में देगा। वो तो पैसा कभी भी नहीं देने वाला। कम से कम आप जमीन है, जमीन वमीन हिस्सा कर लीजिए। हाँ, वो भी नहीं करते आप। मैं खेती वेती करता नहीं, मैं खेती की जमीन थोड़ी बेच के ऑटो वोटो ले लूंगा, ऑटो चलाऊंगा, अपने परिवार को देखूंगा। उल्टे चीजें, सीधे चीजों से मुझे छुटकारा मिलेगा, वो भी नहीं सुनते। हम्म। अभी कितना रुपया जो तुमको देना है एक साथ। अभी हम्म। अभी सर मुझे लगभग 1,25,000 रुपये देने हैं। और तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है अभी हाथ में। कुछ भी नहीं है, और वो घर पे आ रहे हैं, आजकल आजकल कर रहा हूँ। और तुम्हारी तनख्वाह जो है वो खाते में आती है, कैश मिलता है तुमको। कैश ही मिलता है सर। कैश मिलता है। नहीं नहीं, फिर तो लोन भी नहीं मिलेगा। वो वो भी एक को तो मैंने बोला है कि 2-3 महीने रुको, मैं बाहर जा रहा हूँ 4-5 दिन में, कहीं से पैसों का इंतजाम करके। हम्म। हम्म। हाँ, तो मैं 2-3 महीने में कुछ पैसे भेजूंगा। मुझे लगता है कि बाहर जाना भी सॉल्यूशन है। अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलेगी तुम्हारे बिहार में, जो बड़े शहर हैं उसमें आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि घर का मकान छोड़ के जाना पड़ेगा, किराए पे ही रहना पड़ेगा, किराए का वहां छोड़ो। क्या पता तुम्हारी वाइफ को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्या पता तुमको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आपको पता है बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं, मैं आपको नाम बताऊंगा उनको, जो कि डिलीवरी वगैरह का काम कराती है, और गाड़ी भी वही देती है, कुछ पैसे काटती रहती है वो। और आप हाँ, उनसे वो मैं जानता और हूँ आप सर। उनसे बॉन्ड भरवाते हो ना 5 साल का, तो गाड़ी हम्म। आपके नाम, मतलब गाड़ी उनके नाम पे रहेगी और किस्तें कटती रहेगी, और 5 साल बाद जो होगी गाड़ी आपके नाम हो जाती है वो। देखो हाथ पैर थोड़ा चलाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर, देखिए आइडिया जरूर निकालना पड़ेगा, लेकिन एक बात है परवेश, ये कंटिन्यू नहीं करना यार। क्योंकि जो आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है वो 10 गुना हार चुका है। 1 लाख रुपए तुम हार चुके हो, ज्यादा ही हार चुके हो, 1 लाख तो अभी देना है अपन को, 20 गुना 30 गुना हार चुके हो तुम। लेकिन एक बात समझना मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन है ना, इसको छोड़ना ही है। इसको नहीं छोड़ोगे तो और दलदल घटता रहेगा यार।
बहुत बेकार है सर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं ना, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अरे सब, इनके बाप का सबके जाता सब क्या है बोलने कमीने वालों का। सब कमीने हैं सब सर, कमीने हैं, सबके सब हाँ। सब कमीने हैं सर, सब अपना फायदा देखते हैं सिर्फ। ये सीख लो, वो कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, प्रॉफिट होगा। मैं देखो 5 साल बाद प्रॉफिट में आ गया। हाँ, समोसे बेचता था एक टाइम पे, ये करता था, वो करता था। भाई सब झूठ बोलते हैं, सब मौका परस्त लोग हैं, सबको अपनी जेब भरनी है और सबको नहीं मतलब कि तुम चाहे जियो चाहे मरो। सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। जब तुम तो अच्छे से समझो ये बात भाई, तुम्हारे अपने सगे नहीं है, तो ये बहनचोद ये यूट्यूबर वाला तुम्हारा भला सोचेगा कि जो तुमको ज्ञान के चक्षु बैठेगा, ऐसे कर ले बेटा ऐसे कर ले। तुम मेरे को अपने भाई का नंबर दो और पहले उससे बात करो, शाम का टाइम लो कि बात करना चाह रहा है, फिर मैं एक बार बात करता हूँ मेरे भाई, ठीक है? ठीक है सर। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक।